हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ शारदा एकेडमी पर। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। और आज का यह इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, चलिए ध्यान से इसका परिभाषा। वास्तविक किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या इसका जो डिफिनीशन होता है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को या संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, जो कि आप लोग क्लास 9 में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल जान जाते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या के समूह को या संग्रह को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे परिमेय भी संख्या आएगा उसमें और अपरिमेय भी संख्या आएगा। जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल में 2/3, 4/6, 7/9। और बोला है अपरिमेय संख्या यानी अंडर रूट में रहेंगे। अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 4। अंडर रूट 4 का मान नहीं लेंगे क्योंकि अंडर रूट 4 का मान होता है 2। अंडर रूट 4 नहीं लेंगे, ऐसा मान लेंगे जिसका मान न निकले। अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 इत्यादि, ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 का, जो कि वास्तविक संख्या से रिलेटेड प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या करा, जो कि परीक्षाओं की बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला जैसे दिया गया 140 का हम लोग हल करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड 140 को हम निकालेंगे तो 2 से कटे कितना हो जाएगा 70, फिर 2 से कटे कितना हो जाएगा 35, ये 5 काट दें हो जाएगा 5 7 35, फिर हो जाएगा 7 1 कम 7। अब इसी को हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे, 2 × 2 × 5 × 7। अब यहाँ पर कोई संख्या जो है रिपीट आ रहा है, जैसे 2 का बार है 2 बार, इस पे 2 पे घाते 2 लिख लेंगे और जो नहीं मिल रहा उसको ऐसे लिख देंगे 5 × 7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया है, अगला है इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 156 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड, चलिए 156 निकाल लिया जाए। 156 भी निकालेंगे, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 78, फिर ये 2 से काट दिया जाए तो हो जाएगा 39, फिर ये 3 से कटेगा हो जाएगा 3 कम 3 3 3 9 13 आ जाएगा, फिर 13 का 13। अब इसी को हम लोग गुणनफल के रूप में लिख लेंगे, 2 × 2 × 3 × 13। अब यहाँ पर 2 कितने बार, यहाँ पर कोई संख्या रिपीट हो रहा है, जैसे 2 बार है तो 2 पे घाते 2 लिख लेंगे, और ये जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 13, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आशा करते हैं आप लोग यह समझ में आया होगा।